धाम की धरा पर रखकर जाओगे तो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग ला कर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति। शंकर 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 देवादिदेव महादेव हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, गिलहरी जैसा छोटा सा काम नहीं कर सकते। छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो गो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हमको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई। ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा कराई। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार यजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी। शिव उदारता की महाराज वो आता है किसी भक्त के लिए पर मिल सबसे ज्यादा। वो एक लाइन स्मरण में प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने तो किसी और से मिलने के बहाने। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए। जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता है। जो संसार में जन्मे हों सबके लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता की चरण की सेवा कर रहा है, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। दरवाजा खोल में हरि विठ्ठल नारायण नारायण दर्शन कर। पौंडे कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूँ, फिर माँ के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहे? पौंडलिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर। इस पे खड़े हो गया। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडलिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडलिक के लिए आए थे। पर
भगवान किसी एक के लिए नहीं, जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है, पौंडरिक ने कहा आप जाने नहीं दूंगा, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यही रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भगवान मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं, भगवान का कितना ठाट है, पंखा झुला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए, मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच रही, भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर, उतने दिन खड़े, जैसे खड़े वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो, धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसे, चलो जल्दी करो सब लोग, और बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना, बढ़िया, और एकदम सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसे, ऐसे ओके नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया, सिर पे पल्लू ले लो, और एक जैसी देखना, एक ही जगह से, ठीक है, और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चलो जाओ जल्दी, और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस ऐसे धनुष लेना, हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद, तो थोड़ा लंबा करो हाथ, सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी तुम भी आशीर्वाद। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ, खड़े होके करो, खड़े और मत, कितने घंटे खड़े रहे, कितनी देर, एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे के लिए पीछे, बराबर। अब इतनी देर में मक्खी आ गई, खड़े रहना, आके चिपकली, अब नीचे से मालूम पड़े चलते चीटा, और चीटा चढ़ते हाथ, इतने में कमलाबाई आ गई, रोती भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख लो, कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर संगम जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात में 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा, बोलो सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहाई भोला मिला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे, रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम का, रात को 1 बजे भी पानी चढ़े, 2 बजे भी पानी चढ़, जब बाप की याद जाए तब दौड़ जाए लोग। कहना सरल, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा,
हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत दे। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे। पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सर, उंगली उठाना सरल है।